अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अब होली पर कोहराम मचा है। लखनऊ में होली रंग वाली होली के दिन जुमे की नमाज का वक्त बदला गया है, दोपहर की नमाज का वक्त बदला गया है। अब 2 बजे होगी नमाज, ताकि तब तक होली निपट जाए, रंग खेलने वाली प्रक्रिया समाप्त हो जाए। संभल में अलग अलग किस्म का उबाल है, वहां तनाव दिखाई दे रहा है और राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं कि तनाव और बढ़े। संभल में पुलिस अधिकारी हैं, सर्किल ऑफिसर, क्षेत्र अधिकारी, उनका बयान बड़ा वायरल है। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग जिनको रंग से परहेज है और रंग की एक छींट पड़ जाए तो मारपीट और हिंसा हो जाए, जो लोग इस स्थिति के लोग हैं वो कोशिश करें कि होली के दिन ना निकलें। इस बात में कोई बहुत बुनियादी तौर पर खराब बात तो नहीं है। हमको रंग से परहेज है, एक बूंद भी रंग हमारे ऊपर पड़ जाए या गुलाल की एक कण पड़ जाएगा तो हम मान लीजिए हिंसा पर उतारू हो जाएंगे या हमको दौरा पड़ जाएगा पागलपन का। तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा ये नहीं है कि हम होली वाले दिन दोपहर तक घर में रहें और जब रंग समाप्त हो जाए तो फिर विचरण करने निकले। यही बात मोटे तौर पर उस अधिकारी ने कही। अब उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया राजनीतिक दलों ने। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारी जेल जाएंगे जब हमारी सरकार आएगी। कोई कह रहा है भाजपा को खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो इनसे हिसाब लेंगे। क्या इस देश ने ऐसे दृश्य नहीं देखे कि होली पर एक छींट पड़ जाने पर हिंसा हो गई? गांव में, शहर में, कस्बे में, तहसील में, जिले में देखे, उत्तर प्रदेश ने भी देखे। तो अगर रंग को लेकर इस कदर इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है, तो रंग से दूर क्यों नहीं रहे? ये तर्क कैसे स्वीकार्य हो जाए कि रंग से इंटॉलरेंस भी है, एक बूंद रंग पड़ जाएगा तो हम खून बहाने पे आ सकते हैं और रंग वाले दिन हम चौराहे पर भी खड़े होंगे आके। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। व्यवहारिक सच यही है। कानूनी सच क्या है कानून जाने, लेकिन व्यवहारिक सच यही है। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। बड़ी स्थिति खराब हो रही है। और इसी के बीच में ब्रज क्षेत्र, होली और ब्रज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। होली का आविर्भाव ही ब्रज से हुआ है। ब्रज की आत्मा है होली। राधा और कृष्ण की उसका सबसे अगर लोक मनोहर कोई दृष्टांत आता है तो वो होली का ही आता है। इसलिए होली मैंने कहा ब्रज की आत्मा है। चाहे नंदगांव हो, चाहे बरसाने हो, चाहे वृंदावन हो, मथुरा हो। तो अगर साधु संतों ने इस बात को कहा कि होली पर उन लोगों को, इस ब्रज क्षेत्र से उन लोगों को दूर रहना चाहिए जिनको रंग से, होली से सख्त नफरत है। जैसे कुंभ के समय कहा गया था कि भाई मुसलमानों को वहां ना दुकान लगाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए ताकि टकराव ना हो, वैसी बात कही गई कि कुंभ ब्रज में। हालांकि मूल स्वर सबका एक ही है, शब्द अलग अलग हो सकते हैं कि टकराव ना हो, नमाज वाले नमाज पढ़े, होली खेलने वाले होली खेलें, होली के पवित्र दिन, आनंद के पर्व पर हिंसा नहीं हो, तनाव नहीं हो, उत्तेजक नारे ना लगे। सिर्फ इतनी सी बात है।
लेकिन होली पर जिस ढंग की सियासत हो रही है वो गजब है। और होली के मौसम में रमजान है तो स्थितियां और ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। और रमजान पर मिजाज क्या है इस तो आपको पता ही लग गया होगा। मोहम्मद शमी को लेकर क्या टिप्पणी की गई कि मोहम्मद शमी काफिर है, अल्लाह का गुनहगार है, उसने रोजा नहीं रखा। तो माइंडसेट वहां से है। रमजान भी ठीक से गुजरे और होली भी आनंद से गुजरे, ऐसी बोली चाहिए। टकराव की बोली स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर बहस में चलते हैं। मंदिर मस्जिद के संग्राम में संवेदनशील हो चुके संबल में अब रोज एक नया दंगल दिखाई दे रहा है। और इस बार सुर्खियों का सबब बना है सीओ अनुज चौधरी का एक बयान, जिस पर हो गया होली बनाम जुम्मे का घमासान। 52 जुम्मा और एक होली, बवाल मच गई वर्दी वाले अफसर की ऐसी बोली। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल सीओ अनुज चौधरी ने पीस कमेटी की मीटिंग में ये कह दिया कि जिन्हें होली के रंग से दिक्कत है वो घर से ना निकले। हालांकि अनुज चौधरी ने हिंदू पक्ष से भी अपील की थी कि यदि कोई इससे बच रहा है तो उस पर रंग ना डाला जाए। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। क्यों, घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे है, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। वर्दीधारी पुलिस अधिकारी की ऐसी नसीहत ने सियासी गलियारों में फिर हलचल मचा दी है। विपक्ष के निशाने पर अनुज के साथ साथ सरकार भी आ गई। सपा प्रवक्ता अमीक जमई ने तंज किया कि वो बीजेपी को खुश करने के लिए चापलूसी कर रहे हैं। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। आजकल पुलिस अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरीके से बयानबाजी करने लग गए हैं। पुलिस अधिकारियों का काम बयानबाजी करना नहीं, पुलिस अधिकारियों का काम कानून व्यवस्था को ठीक रखना है। अगर जुम्मे की नमाज है तो लोग मस्जिदों में जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे, होली का रंग है तो लोग होली खेलेंगे। इसमें दिक्कत कहाँ है? शांति व्यवस्था बनाए रखना, उपद्रव तत्व बीच में ना आए। होली का त्योहार बिल्कुल पूरा बहुरंगी त्योहार है, हर शख्स इस त्योहार को मनाता है। इस त्योहार में शांति व्यवस्था बनाए रखना ये पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस तो राजनीतिक बयानबाजी करने लगी। ऐसे सीओ के खिलाफ या ऐसे अधिकारी के खिलाफ तो तुरंत कठोरतम पुलिस की धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध रूप से राजनीतिक बयानबाजी करके अपने पुलिस के शासन और प्रशासन और कानून की व्यवस्थाओं का मजाक बना रहा है। क्या इसे चुनाव लड़ना है? मुद्दा अगर मजहब से जुड़ा हो तो देर कहां लगती है अपने देश में। संबल से लेकर मथुरा तक त्योहारों पर तकरार हो गई है।
प्रयागराज में मुसलमानों की एंट्री पर मचे बवाल के बाद अब ब्रज की होली और बाजार में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग ने घमासान मचा दिया है। बीजेपी के माठ विधायक राजेश चौधरी से लेकर तमाम नेताओं ने ये मांग की है और अब इस पर भी मजहबी महाभारत सजी है। दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं। बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विकास के कार्यों की, अन्य कार्यों की, सुरक्षा है, विकास है, समृद्धि है, संस्कृति है, इन सब की चिंता सरकार करेगी। बहरहाल ऐसी तो ना होती थी त्योहारों पर तासीर, ऐसी भी नहीं होती थी विरोध की तकरीर, लेकिन सियासी तकाजे पर इस तमाशे ने त्योहारों की ही तस्वीर बदल दी है। रमजान, ईद, होली सरीखे त्योहारों का संयोग बन रहा है, वहीं दूसरी ओर बैन और विरोध का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में नो एंट्री और नसीहत पर सवाल यही है, आखिर त्योहारों पर तकरार क्यों? सवाल ये भी है कि कानून व्यवस्था के लिए दी गई नसीहत पर भी इतना हाय तौबा क्यों? मेहमानों से परिचय करा दें, ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, मेजर साहब का स्वागत है। एचएस रावत, हिंदू धर्म गुरु, अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जुड़ेंगे, अध्यक्ष मुस्लिम जमात। आशीष चतुर्वेदी जी, रंग जो है ना, गीला हो तो भी छत से फेंक दो तो वो नीचे तक छींटे पड़ेंगे, उसके छितराता हुआ जाएगा, वो रिमोट से नियंत्रित नहीं हो सकता। और मुट्ठी पर गुलाल उड़ा दोगे तो वो हवा के कणों में जाकर दूर दूर तक जाएगा। ये उसका स्वभाव है रंग का, और होली रंग का त्यौहार है। तो ऐसे में अगर पुलिस के अधिकारी ने कहा कि जिन भी लोगों को रंग से एलर्जी है, जिन भी लोगों को रंग से असहिष्णुता है, जिनको रंग नाकाबिले बर्दाश्त है, वो लोग रंग के वक्त पर घर रहें। इसमें इतना हंगामा क्योंकि हमारी सरकार आएगी तो जेल भेज देंगे। आशीष जी, ये वहां की सद्भाव कमेटी की बैठक में ये बात कही वहां के पुलिस के अधिकारी ने, अनुज चौधरी ने। सद्भाव कमेटी की बैठक थी इसीलिए संभल में, वहां पर उन्होंने बात कही कि भाई हम व्यवधान किसी को पैदा नहीं करने देंगे त्योहार में। जिसको रंग से समस्या है, एकदम भड़क जाना है, वो रंग के समय में उतने समय भर के लिए घर में आराम से रहे। इसमें समस्या क्या है? क्या पुलिस अधिकारी को यह कहना चाहिए कि जिनको रंग से एलर्जी है, जो रंग डालने जाने पर हिंसा करने के पक्ष में है, वो लोग भी रंग के समय खुलेआम निकले और रंग वाले भी निकले और आपस में कटा झुज्झ कर लें? ऐसा बोलना चाहिए आशीष भाई? अमिताभ जी, पहली बात तो ये है कि अगर सिर्फ इतना बोला होता कि जिन लोगों को परहेज है वो लोग घर पे रहें, तो मैं समझता हूँ किसी को कोई आपत्ति इसमें नहीं होती। लेकिन उन्होंने भाजपा की लाइन पकड़े हुए ये बोल दिया कि भाई जुम्मा जो है वो इतनी बार आता है और होली एक बार आती है। अब इस तरीके की भाषा में जब आप वो कंटिन्यूएशन में आप देखते हैं कि फिर और चीजें जोड़ी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा पिक्चर जो है बनती है कि आप एक पुलिस अधिकारी की तरह बात नहीं कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है कि हाँ भाई प्रयाग में जो है वो मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी जाए। यहाँ मथुरा में सुनने में आ रहा है कि मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी जाए। तो ठीक है, वो मुसलमानों की एंट्री कहीं कहीं बैन करना चाहते हैं, उनकी अपनी मानसिकता है। लेकिन मैंने अभी तक कभी भी ये बात कहीं नहीं सुनी कि हमारे जैसे हिंदू साथी भी जो हैं, जो अजमेर शरीफ जाते हैं और अब मुंबई में हाजी अली जाते हैं, लेकिन वहां से कभी ऐसी बात नहीं आई है कि हिंदुओं की एंट्री जो है वो बैन कर दी जाए। तो इस तरीके की बातें मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका छोटापन साबित करती हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
एच.एस. रावत साहब भी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत है। आशीष भाई, अजमेर शरीफ का सारा आर्थिक पक्ष जो है ना, वो 85% से ज्यादा हिंदुओं के कारण ये भी सच्चाई है ना। उसके बाद क्या रहेगा? दिन भर में 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी। कुवैत से रोज तो आ नहीं रहे लोग, नहीं, इसलिए खूबसूरती नहीं, ये उसका आर्थिक। एक मिनट आशीष भाई, एक मिनट आगे आपके बात। और दूसरी बात, इस बात पर आपत्ति है कि 52 जुम्मा क्यों बोल दिया? रावत साहब, आपके पास आता हूं। एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है, छोड़िए अनुज चौधरी ने बोला या अमिताभ अग्निहोत्री ने बोला, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि मंगलवार के दिन ईद पड़े क्या, या सोमवार के दिन ईद पड़े? हमारे यहाँ तो 6-7 दिन भगवान के हैं, कुछ ना कुछ है। महादेव का दिन है सोमवार और मंगलवार महावीर का दिन है। और ये कह दे एच.एस. रावत कि भाई कल मंगलवार है, कल ईद पे कोई हमको नहीं दिखना चाहिए क्या? तो ये तर्क ठीक नहीं होगा ना। मंगल हर सप्ताह आता है, ईद साल में एक बार आती है। इसी बात को उलट के कहा जाए तो जुम्मा हर सप्ताह आता है, होली एक बार आती है। रावत साहब जी, बिल्कुल ठीक बात है। अमिताभ जी, जो लोग वोटों की राजनीति करते हैं, जो लोग पत्थर चलाने वाले, गोली चलाने वाले लोगों को जाकर के चंदा देते हैं, और जो राम भक्तों पे गोली चलाते हैं, उनको पूछते तक नहीं है। उनको एक बहाना चाहिए कोई भी कि भाई पुलिस अधिकारी ने ऐसा क्यों बोला, जबकि सच्चाई यही है कि होली तो एक ही बार आएगी। अगर होली के ऊपर अगर वो हुड़दंग करते, जिस प्रकार से पहले गोली चलाई पुलिस वालों पर, फिर वही माहौल तैयार होता, तो क्या अच्छा रहता? पुलिस या प्रशासन कोई भी होता है तो ऐतिहासिक तौर पर, एहतियात के तौर पर पहले कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखता है, वो पहले बोलता है। अगर कोई भी यात्रा निकलती है तो बोलता है, कहीं पर भी ताजिया निकलता है तो बोलता है कि भैया अपना अलर्ट रहें और दूसरे लोग ना घुसें। ताजिए में दूसरे लोगों को ना घुसने की इजाजत भी दी, उनको बोला जाता है कि भाई आप नहीं जाएं और दूर रहें। तो उसमें अगर वहां के सीओ ने अगर ऐसा बोल दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कल को मैंने देखा है कई बार इन क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई बार अगर किसी ने होली का रंग फेंका और वो पिचकारी जाकर के किसी मुसलमान पर लग गई, जाकर के वहां दंगा फसाद हो गया। और इतना दंगा फसाद हुआ है पिछली बार भी कि वहां पर मारपीट की नौबतें आ गई हैं, आगजनी की घटना घटित हो जाती हैं। तो जो वहां का प्रशासन देखता है, उसको देखते हुए वो एहतियात बरतता है कि ऐसा होगा तो ऐसी चीजों की रोक होनी चाहिए। तो उन्होंने, मुझे लगता है ठीक कहा। अगर मैं भी होता तो मैं भी यही कहता, कोई और होता तो वो भी यही कहता कि सेंसिटिव एरिया है, तनाव भरा हुआ है, पहले ऑलरेडी वहां पुलिस पर गोलियां चलाई जा चुकी हैं, पहले वहां पर किस प्रकार की पत्थरबाजी हुई है। अगर वहां जरा सा भी इस प्रकार की बात हो जाती है, रंग डल जाता है या कोई उपद्रवी डाल दे रंग, तो ये स्थिति ज्यादा भयंकर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप अंदर रहिए, आप नहीं मनाते हैं तो ठीक है, मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं। क्या होली पर मौलाना साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, मौलाना शाहबुद्दीन रजवी, मौलाना साहब का भी स्वागत है। क्या होली पर आशीष जी मस्जिदों को पॉलीथीन से ढकने का काम हमने नहीं देखा? हमने देखा है। क्यों? अरे रंग ही तो पड़ जाएगा, एक आध बूंद, कोई खून चल रहा है क्या? नहीं ना। तो जब इतना परहेज है तो घर में रहो, सुरक्षित रहो, आनंद से रहो। और ये बात मैं मौलाना साहब की इंतजार कर रहा था, उन्हीं के समक्ष कहना चाह रहा था कि क्या इस देश में हमने इन्हें सुना कि भाई वो जुलूस, हिंद में शोभा यात्रा का जुलूस उधर से क्यों गुजारा जहां मुसलमान रहते हैं? क्या ये तर्क नहीं देते हैं आप लोग? देते हैं ना? क्यों देते हैं? देते हैं ना। लेकिन होली पर आप ये तर्क लागू नहीं करने देंगे ना। मौलाना साहब,
क्या ऐसे ही घोषणा कर दी जाए कि रंग खेलने वालों को रंग डालने की आजादी, और जो लोग रंग डलाने के बाद हिंसा करना चाहें उनको भी आजादी, खुला खेल फरुखाबादी धय तेरे की हो जाने दो होली पे? ऐसा चाह रहे हो सब लोग मिलके? तो बता दो भैया। तो हम फिर सरकार से कहें कि एक बार ऐसे ही करा लो, ओपी सिंह जी से रिक्वेस्ट करें। नहीं, क्योंकि इस बात पे तो आप लोग नाराज दिख रहे हो। बोले अम्मा ये कैसे हो गया कि हमसे कहा गया कि आप होली ना निकलो। हम होली में निकलेंगे ये देखने के देखे कौन हमारे कुर्ते पर रंग डालता है, और जो रंग डालेगा उसके बाद धय तेरे की। 6 ट्राली पत्थर निकले ही है संभल में, जिससे पुलिस चौकियां बन रही। क्या 4-6 ट्राली और भी होगा घरों में अभी? फिर दे पत्थर नहीं। मौलाना साहब, क्या इसकी प्रतीक्षा हो रही, इसका इंतजार हो रहा है? मुझे बोलना है जी। अच्छा, देखिए मोहतरम, आपने जो बात कही है बहुत अच्छी बात आपने कही, और वैसे भी आप बहुत अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं। और हमारे हिंदुस्तान की एक अजब रिवायत हो गई है, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की जो रिवायत पड़ी है, ये समाज को और नुकसान पहुंचाने वाली है। आपस में टकराव की बातें होती हैं, टकराव की स्थिति पैदा होती है। होना तो ये चाहिए कि ना कहीं कोई मस्जिद ढकी जाए और ना कहीं किसी के साथ में कोई ऐसा व्यवहार हो, विवाद खड़ा हो, जबकि आराम से हिंदुओं के जुलूसों मुस्लिम महलों से निकलें, मुसलमानों के जुलूसों हिंदू महलों से निकलें, और एक दूसरे का स्वागत करे, इस्तकबाल करे। नहीं रजवी साहब, अगर ये नहीं हो पा रहा, एक मिनट, अगर ये नहीं हो पा रहा और इसमें किसी राम गोपाल मिश्रा को गोली से मार दिया जा रहा है, तो इससे अच्छा अलग अलग रहो। नहीं, अगर इतनी मोहब्बत नहीं हो पा रही तो अलग अलग रह लो भैया। स्कूल में, एक मिनट, स्कूल में जब दो बच्चों में कटाजुज्ज हो जाता था, कटाजुज्ज समझते हो ना सब, एक दूसरे के बाल पकड़ के धय तेरे की, जब कटाजुज्ज हो जाता था तो मास्टर कहता था तुम इधर बैठो, तुम उधर बैठो उस कोने में। क्या कहता था ना? कोई गुनाह है? जी जी। मौलाना साहब, हाँ, ये भी एक तरीका ठीक है कि जब हालात नहीं सुधर पा रहे हैं, दिल नहीं मिल पा रहे हैं, कोई सूरत हाल नहीं बन पा रही है, फिर जैसा भी स्कूल के साथ में बच्चों के साथ होता था ऐसा ही समुदाय के साथ में कर दिया जाना चाहिए। अब वो बड़ा, यानी आप समझिए कि हिंदुस्तान की ये रिवायत नहीं रही है कि दो लोग अलग अलग बैठें, अलग अलग रहें, न मिले न जुले। मौलाना साहब, मेरा सिर्फ एक बड़ा मासूम सा सवाल है। आप मौलाना साहब, आप मुस्लिम जमात के सरबराह हैं, सदर हैं, आप ये कह सकते हैं कि अरे भाई थोड़ा बहुत रंग पड़ भी जाएगा मुसलमान पर, किसी पर, तो कोई बहुत अल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं होगी, होली है उसको खुशी से ले लीजिएगा। आप ऐसा बोल दो, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा कि इस ढंग के प्रतिबंधों की कोई जरूरत नहीं। क्या गंगा जमुना आ गई, आप बोल दीजिए ऐसी बात कि अगर किसी मुसलमान पर कोई बच्चा गुब्बारा फेंके छत से, अब वो नीचे जाते मुसलमान, बच्चे को तो नहीं पता कि गुब्बारा मुसलमान के लगेगा कि हिंदू के लगेगा, और उसकी शेरवानी पर गिर जाए, तो फिर ऐसा ना हो कि 5 ट्राली पत्थर फिर बाद में बटोरना पड़े गली में, और कट्टा चलने लगे संभल की तरीके से, सट। आप ही गारंटी ले लीजिए। आज मैंने इस तरह की एक अपील जारी की है, और कि मुसलमान जो है वो अगर जा रहे हैं रास्ते में और किसी बच्चे ने रंग डाल दिया, या किसी नासमझ आदमी ने रंग डाल दिया, या किसी ने मजाक में रंग डाल दिया, तो उसको ये न समझे कि वो रंग पानी वाला नापाक हो गया, कपड़े नापाक हो गए। कुछ नहीं नापाक हुआ, वो उस कपड़े पर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, और नागवारे खातिर है तो घर जाकर के पानी से उसको धो लीजिए। उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हुज्जत करने की ज़रूरत नहीं है, मुस्कुरा करके आप चले जाइए। मैंने इस तरह की आज एक अपील की है। मौलाना साहब, आपकी अपील सिर माथे में उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। अलीगढ़ में, संभल में, मुजफ्फरनगर में, बरेली में, क्या जानसठ में, आजमगढ़ में कहीं कोई नहीं मानेगा ना। एक छींट पर बवाल होते हमने देखा, एक छींट पर। क्या
पान की छींट गिर जाए शेरवानी पर कोई चिंता नहीं, गुलगुल करने पर कई बार गिर जाती है पीक पूरी, आपने भी देखी होगी। चूना के लिए मुंह खोला और इधर से निकल गई, गिर गई शेरवानी पर। किसी ने हिंसा की? हिंसा की नहीं। अपना सिर तोड़ा या पान वाले का तोड़ा? नहीं। और जब खुद ही शेरवानी में चित्रकारी हो गई रंगीन, तो अपना सिर तोड़ना चाहिए, फिर तो गुम्मा उठा के सिर पे मारना चाहिए। बोले ये तो शान में गुस्ताखी हो गई अल्लाह के, आज तक नहीं मारा। बच्चा रंग डाल दे तो नाराए तदबीर, इस्लाम खतरे में। मौलाना साहब मसला ये है, इतने सरल भी नहीं है कि अपीलों से बात हो जाए। अगर अपीलों से बात होती होती तो 6 ट्राली ये पत्थर कहां से आता संभल में? ये क्या फरिश्ते ले आए? ओपी सिंह जी, राम गोपाल जी कह रहे हैं हमारी सरकार आने दो, ऐसे लोगों को जेल भेजेंगे, जेल। जो ये कह रहे हैं कि जिन्हें भाई रंग से संघर्ष की स्थिति पैदा हो, वो लोग होली के समय एहतियात के तौर पर घर पे रहें। राम गोपाल जी कह रहे हैं बहुत ही खराब बात है, ऐसे अधिकारियों को जेल भेजना पड़ेगा। 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके त्योहार बड़े शांतिप्रिय तरीके से अब तक चला। और मैं नहीं समझता, आप भी पुराने पत्रकार हैं, कि देश की आजादी के बाद पहली बार जुम्मे की नमाज और होली एक साथ पढ़ी। अक्सर पढ़ लो, आप देखिए 2 साल पहले भी जाकर देखना पड़ा। हाँ, एक सरकार थी जिसने एक आदेश किया था कि 12 बजे के बाद सभी हिंदू अपने घरों में चले जाए, क्योंकि अपने भाई की नमाज पढ़ने की वजह से। और इस सरकार ने क्या कहा? इस सरकार ने कहा कि अगर भाई 1 घंटा बाद अब अपनी नमाज कर दो, साल में एक बार होली का त्योहार पड़ता है, 1 बजे तक हिंदू भाइयों को होली खेलने दो। और बड़े शांतिप्रिय तरीके से मुसलमान भी मान गए, हिंदू भी मान गए, उनकी होली हुई, उनका नमाज हुआ, सब कुछ शांति। हाँ, 2 लोगों को परेशानी इस देश के अंदर है। एक जो है हैदराबाद के भाईजान को, और एक उत्तर प्रदेश के भाईजान को। ये 2 भाईजान है, एक हैदराबाद में है, एक कैथई में भाईजान है। इन 2 को सिर पर उठा लेंगे। अरे कैसे अनुज कुमार ने बोल दिया कि जिसको रंग में खेलना वो बाहर न निकले, और उसने तो लास्ट में ये भी कहा कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी पक्ष हो। और इससे परेशान दूसरी बात यह है, तो देहात की कहावत है, न नौमन गेहूं होगा न राधा गंगे जाएंगी। वंशवाद के कारण पिता को धक्का देकर कुर्सी से उतारने के बाद आप वंशवाद के कारण बने हैं मुख्यमंत्री, अपनी बदौलत मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। और सपना देखना भूल जाइए, अब आपको जीवन में। हाँ, आपने देखा होगा कि एक सज्जन ऐसे थे जिन्होंने कहा मेरी सरकार आ गई, जूता में साफ करवाऊंगा, क्या कहा है? जेल में। एक भाईजान ने कहा मेरी सरकार आएगी तो उसके बेटे ने भी कहा अधिकारियों का लिस्ट बना लो, इनको मैं यही रहने दूंगा। और एक मर गए, एक अभी जिंदा है, एक और अल्लाह को प्यारे हो गए। जिन जिन ने धमकी दी वो अल्लाह को प्यारे हो गए तो जेल में चले गए। चाहे तो आप धमकी देते हो। दूसरी बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 18 मार्च 2022 को संभल में जामा मस्जिद पर होली खेलते हुए रंग के कुछ छींटे पड़ गए थे। तारीख मुझे याद है, 2022 आप निकलवा के देखिए। उस दौरान हुआ क्या? बच्चे होली खेल रहे थे गली में, रंग चला गया जामा मस्जिद के दीवार पर। क्या क्या बवाल हुआ? हिंसा होते होते बची पुलिस और दोनों संप्रदाय, मैं ये नहीं कहता हूँ, दोनों संप्रदाय के लोगों ने अगर वो समझौता न किया होता तो 24 नवंबर 2024 की घटना वो घटती 18 मार्च 2022। अच्छा, इसमें बात क्या, इसमें कौन से बड़े बात हो गई है? अरे आप मक्का मदीना जाते, हम भी जाते हैं मक्का मदीना, काहे तो ब्रज में जाओगे आप होली खेलो? क्या होली खेलो तो चलो ब्रज में, आप ऐलान कर दो मौलाना साहब कि नहीं हम किसको मानते हैं, हम भी चलेंगे और ब्रज में होली खेलेंगे। नहीं खेलोगे तो क्यों जाओगे वहाँ? क्या कर रहे आप जाओगे? आपको रोका जा रहा, मना किया जा रहा, प्रेम से मना किया, वहाँ कोई बैरियर तो लगा नहीं, कुछ नहीं जाएगा, जाओ। लेकिन मैं क्या करें? अगर इस तरह से बातें
अपील की जा रही है, तो आप उनको जेल भेजने की धमकी दे रहे हो। किसको जेल भेजोगे राम गोपाल यादव? पहले तो अपनी पार्टी के लोगों को देख लो कितने लोग जेल में चले गए, और जेल भेजते भेजते केजरीवाल को देख लो, जिसमें बड़ा नेता था सब जेल चले गए, सब भ्रष्टाचार के मामले। जेल की जो धमकी देता है ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कई पलट के आपके ऊपर में आ जाए। तो राम गोपाल जी, आप इस तरह से धमकी न दीजिए। जब आपकी सरकार आएगी, सारे उत्तर प्रदेश के IAS को, सारे अधिकारियों को आप जेल भेज दीजिएगा, वो खुशी खुशी चले जाएंगे, क्योंकि आपकी सरकार जेल भेजने के लिए आएगी। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक। अव्वल तो आजकल अधिकारियों को या किसी को जेल भेजना इतना सरल नहीं। आप जेल भेज सकते हैं अगर सरकार में है, लेकिन अगले दिन सुबह कोर्ट में पेशी होती है? और कोर्ट कई बार सरकार के कान खींचकर रिहा भी कर देता है, इसलिए जेल भेजना कोई इतना आसान भी नहीं। आशीष भाई, ये बात सही है, संभल से लेके कहीं भी देख लीजिए, होली पर मस्जिदों पर पॉलीथीन डाल के रखी जाती है। जिस देश में इतनी इंटॉलरेंस हो रंग को लेकर, जिस तबके में, उस तबके से ये बात क्यों कही जाए कि हमको होली पे बाहर निकलने के लिए क्यों मना टोका जा रहा है? किसके लिए निकलेंगे? 4 घंटे 5 घंटे के एहतियाती, तो उसके बाद आप निकलिए, फिर 364 दिन तो पूरे दिन समय निकल रहे हैं, और उस दिन भी 4 घंटे 5 घंटे की बात है। जब जिस दिन मस्जिद खुली रखने का हौसला आ जाए होली पर, उस दिन निकल लीजिएगा होली के मौसम में। नहीं आशीष जी, अभी जब आप मस्जिद ढक देते हैं तो आप काहे के लिए निकलेंगे होली पर? पहली बात तो ये मस्जिद ढकने का, हाँ, मुझे भी कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। कोई आवश्यकता नहीं है उसे ढकने की, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू ही जो है होली खेलते हैं, बहुत से लोग हैं जो लोग नहीं खेलते, और ऐसे भी लोग हैं जो मुसलमान हैं लेकिन रंग तो खेलते ही खेलते हैं, वो भी होली खेलते हैं। दिवाली में पूजा भले ही मुसलमान ना करते हो, लेकिन पटाखे तो वो भी चलाते हैं। ऐसा ना बताइए, मौलाना साहब बैठे हैं, अभी वो उनको काफिर बता देंगे, और आप बवाल करा, अभी शमी का बवाल निपटा नहीं, आप नया बवाल करा दोगे कि मुसलमान भी रंग खेल रहा है। वो नाम पूछेंगे, अभी फतवा जारी कर देंगे, नया बवाल करा दोगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयागराज में मुसलमानों की बैन की मांग करी। अभी वो कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम। अरे तो बैन करने वाली एंट्री तो आप ही की मांग है, और उसके बावजूद फिर वहां पे मोहम्मद कैफ आते हैं और डुबकी लगाते हैं, और आप ही की पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी आते हैं और डुबकी लगाते हैं। दोनों मुसलमान हैं। अब मैं जानना चाहूंगा ओपी सिंह जी से कि आप ही की पार्टी की मांग थी कि भाई कोई मुसलमान की एंट्री नहीं होगी, हम इन दोनों के खिलाफ आप लोग कौन सा मोर्चा निकाल डालेंगे? अब इन लोगों को क्या होगा, है ना? अब तो सनातन खतरे में आ गया है, क्योंकि प्रयागराज में 2 मुसलमानों ने डुबकी लगा दी थी। तो इस पे आप जरा बयान दीजिएगा कि क्या आप कार्रवाई करने वाले मुख्तार अब्बास नकवी और मोहम्मद कैफ के खिलाफ, जिन्होंने सनातन धर्म को जो है बिल्कुल ऐसे कर दिया और कैसे डुबकी लगा दी उधर आकर के? अब बताइएगा जरा। अब क्योंकि आप ही के 5 विधायक अभी मथुरा में भी डिमांड कर रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो आप ऐसी बातें ना करें कि हिंदू मुस्लिम एकता, ये सब 2014 के पहले हुआ करता था एकता, और उसके बाद तो हो गया है अनेकता, और वो भी एक एजेंडे के तहत है जिस पे हम लोग जाना नहीं चाहेंगे। क्योंकि हम लोगों के यहाँ देश में जो माहौल है वो इसी पर रहता था कि भाई हिंदू मुसलमान एक साथ रहें, लेकिन दोनों तरफ कुछ ना कुछ ऐसे शरारती तत्व हमेशा रहे, आज भी हैं, और जो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे इस तरीके का माहौल रहे, माहौल खराब हो, जो लोगों को अपना फायदा देखना है। लेकिन अगर आप लोगों की बात करेंगे इन जनरल, तो अगर हम बात करें तो लोग कभी भी कोई इस तरीके का बवाल नहीं चाहते, आम पब्लिक कभी नहीं चाहती कि कोई किसी तरीके का बवाल हो। सबके आना ठीक है आशीष भाई, ठीक है। मैं ओपी सिंह जी को अवसर दूंगा उत्तर देने के लिए। आपने उनसे एक प्रश्न पूछा, तो फिर मौलाना साहब और रावत साहब का। लेकिन एक बात जरूर कहूं, ये आम पब्लिक क्या होता, आम पब्लिक तो कभी निर्णायक भूमिका में नहीं रहती। संभल में हिंसा जो फैलाई थी, 6 ट्राली पत्थर जो फेंका था, ये 1000 उत्पाती आ गए, उन्हें फेंक दिया और तमंचे से फायर किया, 5 मार भी दिए। ये क्या होता कि आम पब्लिक अमन पसंद है, तो उसका क्या करें? संभल तो जल गया, आम पब्लिक अमन पसंद है, ओके। भागलपुर जल गया, मुजफ्फरनगर जल गया 2013 में, हजारों मारे गए, परिस्थिति घर की घर जला दिए गए, जानवर जल गए, इंसान जल गए।
फिर भी हम यही बात करें, नहीं आम आदमी देश में से, अरे आम आदमी शांति चाह रहा है, मान लिया मेरे भाई, लिख के रख लिया, गले में टांग लिया, लेकिन ये कहीं दंगा कैसे हो गया? इसका भी तो कोई उत्तर देगा मित्र। और जो कैफ की भावना से आए, वहां के ओपी सिंह बोलेंगे, जो कैफ की भावना से आए, मुख्तार नकवी की भावना से आए, शहनवाज हुसैन की भावना से आए, या उदार भावना से आए, मौलाना साहब भी अगर उदार मन से त्रिवेणी में डुबकी लगाने की इच्छा व्यक्त करते तो मैं इंतजाम करा देता क्या? लेकिन वहां खड़े होकर ये नहीं होगा, फतवा जारी करने का मामला नहीं बनता ना, फिर पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती। अगर ये करोगे कि एक बार संगम में उतरो, फिर वहीं से जल के बीचों बीच खड़े होकर फतवा सुना दिया, तो नहीं चलेगा। नहाना चाहते हो, मैं व्यवस्था करा देता। ये है ओपी सिंह जी, जल्दी से वो कह रहे हैं कि ओपी सिंह जवाब दे कि कैफ का क्या करेंगे, मोहसिन रजा का क्या करेंगे, नकवी का क्या करेंगे। आशीष चतुर्वेदी जी जिस एंगल से बोल रहे हैं वो इतने भोले भाले नहीं, सब कुछ समझते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी आप भी हिंदू हैं और मुलायम सिंह यादव भी हिंदू थे, अखिलेश यादव भी हिंदू हैं। 1992 से जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, राम मंदिर में दर्शन करने आज तक गुरु गए। कई मुसलमानों का जत्था मंदिर बनने के बाद अयोध्या गया और राम मंदिर का दर्शन किया। कुंभ में जितने कॉटेज बने, जितने तब्बू बने, बनाने वाले मुसलमान थे। वहां पर जाने के लिए, नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए पीडीए नहीं था, जात पात का कोई आंकड़ा नहीं था। जो गया हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब स्नान कर सकता था। हाँ, लेकिन एक चीज पर प्रतिबंध था कि कोई भी मुसलमान खाने पीने की चीजों की दुकान में लगाएगा और जब बेचेगा। अब भी जानते हो क्यों नहीं इस पर एक प्रतिबंध लगा? जहाँ साधु संत पवित्र भाव से कुंभ में स्नान करने जाते, क्या खुद से रोटी दोगे? क्या आप उसको पेशाब करके जो है डाल दोगे? क्या सब्जी में आप तब जाके दोगे? इसलिए लगा था और इसलिए लगा है, लगेगा। लेकिन कभी किसी पवित्र स्थान पर न हिंदुओं को रोक है न मुसलमानों को रोक। अब बताइए पूरे देश में, आप ही ने बताया कि देश भर से हिंदू जाते हैं। अब बताइए कौन सा मुसलमान किस मंदिर में गया उसको रोक दिया गया? वहां पकड़ कर भैया घुसरा मत, तुम आधार कार्ड दिखाओ, पीडीए के हो कि नहीं हो, तुम नहाने चले आए। ऐसा नहीं है आशीष। इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को नरक आप लोग बना रहे हैं। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक बात, आगे जवाब, आगे आपने अपने अच्छे से जवाब दिया। ठीक है आशीष भाई, रुकना होगा, दोनों रुकिए, मैं मौलाना साहब के पास चलूंगा। मौलाना साहब जी, दो बातें हैं। एक तो कुंभ में क्या किसी को प्रयागराज के किसी भी एंट्री पॉइंट पर उसका मजहब पूछा गया? एक आदमी बता दीजिए कि जिसका मजहब पूछ के एंट्री डिनाई कर दी गई हो, फिर ये बातें खत्म हो जाती है। नहीं, फर्जीवाड़ा। एक आदमी 66 करोड़ 30 लाख में एक आदमी आ जाए जो कहे कि मेरा नाम रफीक था और मुझे पुलिस वालों ने डंडिया के भगा दिया। मौलाना साहब, और ठीक करे ओपी सिंह, मैं कुंभ शुरू होने से 1 महीना पहले भी संगम गया था, 2 दिन वहां रहा था, संगम पे ही एक कार्यक्रम में। वहां जितने भी टेंट बन रहे थे संत महात्माओं के, 90% मुस्लिम बना रहे थे। 90% वो वही नहा भी रहे थे, वही पानी पी भी रहे थे और मौज ले रहे थे। नहीं रजी साहब, देखिए वहां पर प्रैक्टिकल जो था वो वैसा ही था जैसा आप बता रहे हैं। वहाँ मुसलमान न जाने कितने हजारों की तादाद में मुसलमान वहाँ पे थे, काम कर रहे थे, और खिदमत गुजार भी मुसलमान थे, कश्ती वाले भी ज़्यादातर मुसलमान थे, टेंट वाले भी मुसलमान थे। प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा नहीं था, मगर इसकी शुरुआत जो है वो अखाड़ा परिषद ने की और वो शुरुआत बिला वजह की कर दी। ना शामुद्दीन साहब, ना बिला वजह नहीं, ये कहा गया फूल की दुकान लगाओ, दिक्कत नहीं, लेकिन कुल्फी की दुकान नहीं लगाने देंगे, कचौड़ी की दुकान नहीं लगाने देंगे, क्योंकि उसमें दूसरी कारीगरी हो जाती है। उसमें फिर दाल अगर खाने खोल देंगे तो आप दाल में दूसरा तड़का लगा देते हो ना। तो देखिए, आप घी का तड़का क्या लगाओ, आप दूसरा तड़का लगा दोगे, बवाल हो जाएगा कुंभ में। नहीं,
उन्होंने जो ऐलान किया, उस ऐलान से जो है वो ये हालात पैदा हुए और ये बातें हुई कि मुसलमान नहीं आएंगे और इस पर बहस शुरू हो गई। और अभी देखिए मथुरा में होली को लेकर के, जबकि होली जो है होली मुसलमान फितरतन नहीं खेलता है, कोई चला जाए अलग बात है, मगर मुसलमान मजहबी एतबार से होली नहीं खेलता, चूंकि ये गैर मुस्लिमों का मजहब है, ये सनातन धर्म वालों का मजहब है, तो वहां पर इस्लाम के मानने वाले क्यों जाएंगे उस काम करने के लिए, वो कार्य करने के लिए। तो ये बिला वजह का भी ऐलान कर दिया कि साहब जो है मथुरा में मुसलमान जो है होली में नहीं आएगा। तो इस तरह के ऐलानों से विवाद खड़ा होता है, नफरत बढ़ती है। और मैं आपको बताऊं, अपने हिंदुस्तान में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो नफरत जो छीट पड़ जाए और हिंसा हो जाए, वो नफरत नहीं है। दो तरीके, पूरी शेरवानी पान की पीक से खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, रंग पड़ जाए तो फिर पत्थर चलेगा, तमंचा चलेगा। देखिए भारत में जो नफरत फैली है वो दो वजहों से पड़ी। जब लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गठन किया, यहां से नफरत की जो शुरुआत होती है और दो लाइनें खिंचती हैं। इससे पहले दो लाइनें नहीं थी, सब लोग मिलजुल करके रहते थे, कोई इस तरह की बात नहीं थी कि अगर जो है रंग पड़ गया तो आफत आ गई, मुसीबत आ गई। ना कोई मस्जिद में कभी भी हमने देखा कि मस्जिद में जो है तिरपाल लगाया गया हो, पन्नी लगाई गई हो होली के दिनों में, जैसा कि आज जो है तिरपाल लगाया जा रहा, पन्नी लगाया जा रहा, कि कहीं कोई ऐसा नहीं कोई आदमी कोई बच्चा रंग डाल दे दीवार पर। तो ये नफरत जो है इन दो हालात में पैदा हुए, जब लालकृष्ण आडवाणी ने यात्रा निकाली और मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। मैं राइचस रावत साहब के पास चलूंगा, लेकिन एक बात मौलाना साहब की खिदमत में रख दूं, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, ना हम तोड़ सकते हैं ना मौलाना साहब उसको मरोड़ सकते हैं। उनने दो बातें बताई, एक 92 मुलायम सिंह ने सपा बनाई, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, और नहीं 89 में बनाई शायद, हाँ जब भी बनाई हो, और आडवाणी जी ने यात्रा निकाली, कालखंड एक ही है। देश के, मेरी बात गौर से सुनिएगा, गूगल पे फिर बाद में चेक कर लीजिए, शो खत्म हो जाए। देश के बड़े हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद तब हुए इस देश में जब ना आडवाणी की यात्रा निकली थी, ना मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई थी। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस का ही था देश में। मैं गिनाऊं, बीभत्स से बीभत्स दंगे, तब अयोध्या का मंदिर का कोई झंझट ही नहीं था, कोई इशू ही नहीं था समाज में, मुकदमा चल रहा था चुपचाप, बाकी लोग ज्यादा जानते नहीं थे। महंत रामचंद्र परमहंस दास जानते थे और अंसारी वो जानते थे, बाकी कहीं तो लड़ाई हो नहीं रही थी। फिर दंगे कैसे हुए देश भर में? आडवाणी की यात्रा तो बहुत बाद में निकली, मुलायम सिंह की पार्टी भी बाद में बनी। मौलाना साहब, ये जो फर्जी गंगा जमुना और भाईचारा का मामला है ना, इससे ही सबसे बड़ी समस्या है। जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था मौलाना साहब, तो जनसंघ की तो कोई हैसियत थी नहीं। एक आध अवसर छोड़ दीजिए संवित सरकार यूपी में, इसके अलावा जनसंघ के पास तो कभी कुछ नहीं था। तब दंगे क्यों होते थे? तब तो इनकी बात भी इतनी बड़ी नहीं होती थी। तब देश में दंगे क्यों होते थे? आज तो हम मान लें कि सारा ठीक रहा, ओपी सिंह के ऊपर छोड़ दो। जब वो भाजपा नहीं थी, जनसंघ था, और वो भी बिल्कुल छोटा सा था। वो रावत साहब, जब भाजपा नहीं थी, मोदी नहीं थे, योगी नहीं थे, आडवाणी ने भी यात्रा नहीं निकाली थी, अयोध्या में शिलान्यास भी, मंदिर प्रतिष्ठा भी नहीं हुई थी, जनसंघ था वो भी बिल्कुल छुट्टू सा था, इत्तू सा। क्या वाजपेयी जी 3 बार चुनाव हारे तब जीत पाए? नहीं। तब दंगे क्यों होते थे? तब गंगा जमुना कहां गई थी? जी। असम में दंगे क्यों हुए? पश्चिम बंगाल में दंगे क्यों हुए? वहां तो आज तक भाजपा नहीं आ पाई, पश्चिम बंगाल में, असम में अभी आई है। बिहार में जब से भाजपा आई सरकार में, साझेदारी में, तब से बड़ा दंगा नहीं हुआ। अन्यथा भागलपुर का दंगा तो प्रसिद्ध है ना, तब तो वह जनसंघ नहीं हैसियत में था। रावत जी। जी बिल्कुल ठीक बात है अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौलाना साबुद्दीन साहब एक आरोप गढ़ रहे हैं और ये आरोप उचित नहीं है। दंगे तो मुस्लिम लीग के समय पर भी हुए, और मुसलमानों का जब राज था, मुगलों का राज था, उस समय पर भी हुए, और राम मंदिर के ऊपर तो लाखों लोगों की कुर्बानी चली गई, तो यहाँ पे तो लगातार होते रहे।
हिंदू मुसलमान का दंगा कहाँ नहीं हुआ। अगर ये दंगे ना होते तो अब तक ये इस्लामिक राष्ट्र बन जाता, इस्लामिक कंट्री बन जाता। ये उन दंगों के ही कारण था कि जो बचाव होता रहा और युद्ध होते रहे, एक दूसरे के साथ में लड़ते रहे राजा। और ये मुसलमानों के जो बादशाह थे जो धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करा रहे थे, महाराजा शिवाजी संभाजी जैसे अगर ना होते और उस समय अगर इस प्रकार के युद्ध ना होते तो आज क्या स्थिति होती, उसको तो आप बता नहीं सकते। सन 47 के अंदर क्या स्थिति थी, उस समय पर तो कोई रथ यात्रा निकली नहीं थी, उस समय पर तो मुलायम सिंह जी की सरकार थी नहीं। 1947 के दंगों का आपको पता होगा कितना बुरा हाल हुआ था, और इसके जिम्मेवार कौन था इसके लिए, ये भी आपको पता होगा कि जिन्ना इसके लिए जिम्मेवार था। तो इसलिए ये आरोप गढ़ देना ये अच्छी बात नहीं है। इतिहासकार तो आप भी हैं, आप भी बड़े विद्वान आदमी हैं, आपको पता है कि इस्लाम खतरे में है, आपको पता है कि इस्लाम की साम्राज्यवादी नीति के कारण ये स्थिति पैदा हुई। आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हालात हुए, और आज से नहीं बहुत पहले से चल रहे थे, यानी जब ये सरकारें आई हैं उससे पहले के भी चल रहे हैं। तो स्थिति भयंकर और विस्फोटक समय समय पर होती रही है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब अलीगढ़ में दंगा नहीं होता था, मेरठ में नहीं होता था, मथुरा में नहीं होता था, सहारनपुर में या मुजफ्फरनगर में दंगा नहीं होता था। ये तो कल्याण सिंह आने के बाद दंगे बंद हुए थे, उससे पहले के दंगों का इतिहास अगर आप देखोगे तो रूह कांप जाएगी कि किस प्रकार जो दंगाई थे, जिहादी थे, वो किस प्रकार से कत्लेआम करते थे। ये किसी से छिपा तो है नहीं, इतिहास के अंदर भी है और अखबारों के अंदर भी बहुत आता रहा है। इसलिए गंगा जमुना तहजीब जो थी ना, ये अपने शासन को चलाने के लिए बनाई गई थी अमिताभ जी, कि बादशाह जनता को गुमराह करें कि गंगा जमुना तहजीब का इस्तेमाल किया जाए कि भाई हिंदू मुसलमान भाई भाई की तौर पर रहें, और उनका शासन चलता है। जब तो उसका दुरुपयोग के साथ किया गया। अजमेर में एक सेक्स कांड हुआ था, हिंदू परिवारों की, बड़े परिवारों की बच्चियों का बलात्कार। उसमें तमाम बच्चियों ने आत्महत्या कर ली, तमाम बच्चियों के पिताओं ने, माओं ने आत्महत्या कर ली। मौलाना साहब, उसमें कौन लोग शामिल थे मैं नाम लूं? किनको सजा हुई? 35 वर्ष लग गए लेकिन सजा होने में। क्या गंगा जमुना को ओढ़े के बिछाएं? क्या करें? भाईचारा को मैयत में डाल ले? वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा कुकर्म किया था? क्या उनकी पहचान पर कुछ संशय है? मैं नाम ले सकता हूं, आप लोगों को भय हो जाएगा, मैं ले सकता हूं। इसलिए ऐसे भाईचारा को ना ओढ़ा जा सकता है ना बिछाया जा सकता। खैर, आशीष चतुर्वेदी जी, वही अंतिम सवाल कि जब भाजपा का जन्म नहीं हुआ था, योगी जी भी राजनीति में नहीं थे, मोदी जी भी राजनीति में नहीं थे, तो देश ने हिंदू मुस्लिम के इतने तीखे दंगे देखे, मुसलमानों का इतना अत्याचार रहा। कोलकाता एक उसका, पश्चिम बंगाल उदाहरण है जहां जिन्ना ने कहा डायरेक्ट एक्शन, हजारों लोग सड़क पर जिवह कर दिए गए, जिवह कर दिए गए। क्या? और भागलपुर से लेके मलियाना तक और भिवंडी से लेके मुजफ्फरनगर तक, जब केवल प्रधान से, गांव प्रधान से लेके और देश के प्रधानमंत्री तक कांग्रेस थी, तब ये कांड हुए हैं। तब ना आडवाणी जी थे राजनीति में और ना मोहन भागवत थे। आशीष चतुर्वेदी, बिल्कुल हुए जी, बिल्कुल ऐसे हुए हैं और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें सीख हमारी ये होनी चाहिए कि आगे अब इस तरीके की बातें ना हो, इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए सरकार द्वारा, लोगों द्वारा, कि हमें बहकावे में, जो राजनीति में जो लोग अपने फायदे के लिए जो बयानबाजी करते हैं और जो पिछले वर्षों से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो उस जो खाई है उसको बढ़ा रही है ना। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इस खाई को कम करना है। अगर हम इसको बढ़ावा देते रहेंगे तो आगे फिर कभी ना कभी वर्षों में ये घटनाएं दोहराई जाएंगी। तो हमारा मकसद क्या है कि इनको दोहराना या इनको खत्म करना, इन दंगों वाली राजनीति को, इन दंगों को खत्म करना, और जो दंगाई हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। उसी से आप ये खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विभाजन की बयानबाजी और नीति अपनाएंगे तो ये कभी खत्म थोड़ी ना होंगी, ये तो कभी खत्म नहीं होंगी। और अभी हमारे रावत साहब ने इतिहास की बात की थी, तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि अकबर की जो सेना थी, रावत जी, पूरी जो मुगल सेना थी उसका कमांडर इन चीफ एक हिंदू ही था। पूरी मुगल सेना का कमांडर, जिसके इशारे पे वो सेना चलती थी, वो एक हिंदू ही था। और राणा प्रताप की जो सेना थी उसका कमांडर इन चीफ एक मुसलमान था। ये तब का इतिहास था। जी ठीक है आशीष भाई, ठीक है। ओपी सिंह के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं भैया,
हमारी आपने कहा कोशिश ही होनी चाहिए, ठीक बात है, लेकिन जब कोई सुबह सो के उठे और अचानक से औरंगजेब महानता का नारा लगाने लगे तो शक होता है फिर उसके मंसूबे पर कि क्या मसला है, क्या खेल खेल रहा। नहीं, कोई वजह नहीं। औरंगजेब का जन्मदिन था, नहीं। हैप्पी बर्थडे कर रहे थे, नहीं। और फिर तोहमत दूसरे पर लगाई जाती है कि अम्मा बताइए आप 500 साल पुरानी बात लेके बैठ गए। अरे आप क्यों लाए थे? वो रोजगार का मुद्दा था औरंगजेब, वो जातिगत जनगणना का मुद्दा था औरंगजेब, वो पीडीए का मसला है, वो समाजवादी पार्टी का आदमी है औरंगजेब, नहीं ना। फिर उसके लिए आप ताल ठोक के क्यों खड़े हुए? और जब आप औरंगजेब के लिए ताल ठोक के खड़े होते हो तो स्वाभाविक तौर पर आप महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, जिनको इस देश में लोग अवतार मानते हैं, अवतार। इसकी किसने बताया? डॉक्टर ने बताया था कि आपको ये झंझट करो, और जब झंझट हो जाता है तो आप बड़ी स्मूथली साइड में होके छत पे पहुंच जाते हैं और कहते भाई गंगा जमुना भाईचारा, प्लीज भाईचारा, गंगा जमुना। भुसमे दई के आग जमालो दूर भई, फरुखाबाद कहावत है, भुसमे दई के आग जमालो दूर भई। ओपी सिंह जी, विषय वही बड़ा संक्षिप्त है, जिनको रंग से दो तरह के विषय हैं। एक, रंग से हमको रंग से एलर्जी है, दैहिक तौर पर हमको रंग सूट नहीं करता, ठीक बात है, लेकिन कोई डाल दे तो हम गोली बंदूक तमंचा पत्थर नहीं चलाएंगे। दूसरा है, हम अपने पीक से पूरी शेरवानी कलर्ड कर लेंगे, लेकिन रंग का एक बूंद पड़ गया तो जिल्ले इलाही मां बदौलत कोहराम मचा देंगे। तो अच्छा भैया फिर दूर दूर रहो। नहीं ओपी सिंह जी, अरुण कुमार ने तो कहा है कि जिनको रंगों से परहेज है वो कृपया अपने घरों में रहे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी गलत बात कहते हैं? उन्होंने कहा कि रंगों से जिसको परहेज है तो पत्थर लेके बाहर आ जाओ, रंग बच्चे डाल देंगे, पत्थर चलाओ, ऐसा तो है नहीं। दूसरा, मौलाना साहब ने अभी कहा है आपके चैनल पर कि रंग खेलना गैर मजहबी है, जो हमारे मजहब का नहीं है, ये गैर मजहब का। तो भैया जब रंग खेलना गैर मजहब का है तो फिर घर की होली में क्यों जाओगे? हम रंग खेलते हैं 12:30 1 तक, ज्यादा से ज्यादा 1 तक खेलते हैं। आप 1 बजे तक क्यों नहीं सब्र कर सकते भाई? आप जो है 52 जुमे की नमाज पढ़ते हो, हमें तो कोई इतराज नहीं, हमारा कोई त्योहार होता है कोई त्योहार नहीं करते। हमारा होली का इसलिए होता है और कोई बात नहीं है कि हमारे और आपके बीच में कभी इसको लेकर टकराव ना हो सके। क्यों? आज तो गनीमत है, कभी किसी की 12 से 17 में, उसके पहले 4 बार सरकारें थी, अरे दिन टकराव होता था, तब पलायन कौन करता था? मुसलमान नहीं, हिंदू। संबल में क्या हुआ? 2012 के पहले जामा मस्जिद में वहां लोग पूजा पाठ करते थे, वहां मुंडन करते थे, आरती करते थे, अर्चन करते थे, सब करते थे। 12 में आए एक सरकार आए बड़ी, उसने रोक दिया। ज्ञानवापी में क्या हुआ? सरकार गौरी या सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। संभल में जो बैन लगा 12 में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ज्ञानवापी सिंगार गौरी मंदिर में जो जिलाधिकारी को आदेश देकर पूजा पाठ को बंद करा दिया गया, ठीक बात, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। वो आदेश तो एक तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री का था, और अगर आज उसको पलट दिया दूसरे एक सिक्के के पालू है। आज आप जो कुछ भी गलत सही करेंगे तो चलेगा, गलत करेंगे आप ये मान के चलिए कि रावण का राज्य ज्यादा दिन तक नहीं चला, कंस का राज्य ज्यादा दिन नहीं चला। ठीक है योगी ओपी सिंह जी, अभी रोकना होगा, समय कम है, रोकना होगा। मैं एक अंतिम प्रश्न, छोटा सा उत्तर मौलाना साहब ले लूंगा। मौलाना साहब, क्या 2 बजे जुमे की नमाज नहीं हो सकती रंग वाले दिन? कोई दिक्कत है उसमें मजहबी तरीके से? मौलाना साहब हाँ या ना, आपका मजहब क्या कहता है? क्या 2 बजे जुमे की नमाज नहीं हो सकती है 9 तारीख को, 9 मार्च को, जिस दिन रंग है? आपकी शरीयत क्या कहती है? आपको बताने के लिए, और अच्छा हुआ कि आपने सवाल कर लिया, और इसका जवाब यह है कि हमने इसकी मीटिंग कर ली है कल तमाम ना देश भर को बता दो, मीटिंग छोड़ो, देश भर को बता दो, हो सकती है कि नहीं हो सकती नमाज? हाँ, बात तो सुनिए, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब देने दीजिए। हमने कल मीटिंग करके उलमाए कराम की, मस्जिद के इमामों की और मुतवल्लियों की मीटिंग करके ये तय कर लिया
कि जिस दिन होली है 14 तारीख को होली है और उसी दिन जुमा पड़ रहा है, तो जिन जिन इलाकों में जहां पर मिली जुली आबादी है वहां मस्जिदों का टाइम हमने 2:30 बजे कर दिया है, और जहां मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं तो वहां एटिजिट जहां पर जैसी जो टाइम फिक्स है वहां पे वैसा ही टाइम रहेगा। इस चीज का आज हमने ऐलान कर दिया है पूरे हिंदुस्तान भर के लिए, कोई ठीक है मौलाना साहब, थैंक यू वेरी मच। हिंदुस्तान भर के लिए ऐलान किया है। ठीक मौलाना साहब, अब रुकना होगा, समय कम है। मैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के इस पहल का स्वागत करता हूं, देश को भी इस पहल का स्वागत करना चाहिए। मैं शमी वाले मसले पे मौलाना साहब के साथ नहीं खड़ा था, मेरी उनसे ना इत्तेफाकी थी, लेकिन आज मैं उनके साथ खड़ा हूं। मुझे पता है राजनेताओं को ये पसंद नहीं आएगा, वो तो चाहते कहीं झंझट होता रहे, कुछ ना कुछ लफड़ा चलता रहे। नमाज 2:30 बजे हो जाएगी, क्या समस्या है? ठीक कहा मौलाना साहब ने कि जहां तनाव की गुंजाइश हो वहां 2:30 बजे नमाज पढ़ो, टकराव नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे वोटों की फसल काटने वालों को निराशा होगी, जिनके मन में यह था कि कुछ इलाकों में कल बवाल हो जाए 14 तारीख को तो कलेजा ठंडा हो, उनको तकलीफ हो जाएगी। उनको लगेगा कि यार बताओ मजा ही खत्म हो गया, कुछ होता तो फिर हम एक्स पर 10, 20, 50 पोस्ट खड़काते, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, कुछ अवधी में दोहा बना के। मैं समझ नहीं पाता, अगर हमको रंग से एलर्जी है, रंग के प्रति इंटॉलरेंस है, तो हम नहीं निकलेंगे। और किसी ने कह दिया ना निकलो तो इसमें गुस्ताखी हो गई क्या? क्या आप निकलना चाहते थे? नहीं, तो कह दिया ना निकलना भाई साहब, इसमें क्या दिक्कत है? कोरोना में हम भी नहीं निकलना चाहते थे और पुलिस भी कह रही थी अंदर रहिएगा, इसमें कोई गुनाह था क्या? और कोरोना के समय तो जिसके यहां एक सोसाइटी में एक पेशेंट आ गया, आशीष जी ने भी देखा होगा, उस सोसाइटी को कार्डन ऑफ करके उसमें फीता बांधकर बाहर 2 पुलिस वाले बैठे थे, रहते थे ना। तो क्या स्वतंत्रता पर हमला हो गया? नहीं, वैसी स्थितियां हैं। और आखिरी बात, मौलाना साहब ने कहा कि रंग गैर मजहबी काम है क्या? तो आशीष जी की पार्टी को तो अनुज चौधरी का थैंक यू बोलना चाहिए कि जो गैर मजहबी काम है, जिससे मजहब पर खतरा हो सकता है, आप अल्लाह के लिए गुनहगार हो सकते हैं, उससे बचाने की तो बात कह रहे हैं कि आप ना निकलना। नहीं, आप क्या ये चाहते हो कि मुसलमान गैर मजहबी काम के लिए निकले, उस समय निकले? ऐसा चाहते हो? अगर मौलाना कह रहे हैं, मुफ्ती कह रहे हैं कि रंग गैर मजहबी काम है, तो जो हमारे लिए गैर मजहबी काम है उसका हम घर में रहेंगे। गैर मजहबी काम में चौराहे पर मुसलमान आए, ऐसी इच्छा लोग क्यों रख रहे हैं? और जो भी ऐसी इच्छा रख रहे हैं उनके पीछे शरारत है, उनके पीछे तनाव की चिनगारियां प्रस्फुटित करने की मंशा है। मैं आखिरी बात कहूंगा, अटल जी ने कभी कहा था कि चिनगारी का खेल बुरा होता है। चिनगारी से बचिए। होली, दिवाली, रमजान, ईद, जुम्मा सब आता रहेगा, चिनगारी से छेड़छाड़ मत करिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।